फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे नामगो पे। और जो आज का वेदर है बहुत ही गर्म है, अजीब से गर्म है, बहुत पसीना छूट रहा है। और साथ ही साथ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सिरी बारी पे, जहाँ पे हम बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं ना, अन्य अन्य प्रकार के जो वेजिटेबल्स लगाते हैं। और जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स ये सब लगाते हैं ना, तो आज हम कर रहे हैं कद्दू तोड़ रहे हैं ना। और जो कद्दू का रेट है रिसेंटली अभी बढ़ा है, सुनाओ में 60 रुपया के करीब पहुंचा है। क्योंकि उससे पहले जो कद्दू का रेट था 2 या 3 रुपया के पास ही था, जिसके चलते बहुत सारे फार्मर्स को लॉस झेलना पड़ा। तो हमने जो अपना पम्पकिन लगाया था ये थोड़ा लेट पे लगाया था ना, जिसके चलते अभी वो फला है ना। और शुरुआत पे भी जो लगाया था वो थोड़ा कम लगाया था, हमें थोड़ा मोड़ा जो था हमने बिक्री कर दिया 2 रुपया में। और बाकी जो हमने पूरा सुअर दाना कर दिया, पिग का वो दाना ना, इसके चलते पिग हमारे जो पिग हमने पाला हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए ना, और साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सिरी बारी पे। तो आज हम यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, और मैं आपको हमारा जो है फार्म का घूम घूम के मैं थोड़ा नज़ारा भी दिखा दूँगा, किस प्रकार से अभी हमारा जो चीज़ें हमने लगाया था यहाँ पे किस प्रकार से वो ग्रोथ ले चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा हमारे यहाँ पे कद्दू बारी पे, जो पम्पकिन कहते हैं वहाँ पे। एक पम्पकिन बारी हमारा ये और लेट में लगाया हमने, जस्ट पिछले महीने पे लगाया था। तो और थोड़ा लेट में निकलेगा शायद, अभी सितंबर के एंडिंग या मिडिल के मंथ में ये शायद रेडी हो जाएगा। और इसके जो बीचों बीच आपको देख रहे हैं ना, ये सब कॉर्न है। और ये हाइब्रिड कॉर्न है, हाइब्रिड बहुत, इसके फल जो होते हैं ना बहुत मोटे मोटे हैं। तो इस प्रकार से हमने मिडिल पे यहाँ पे सारे के सारे कॉर्न लगा दिया है। और वो आगे पे जो आपको दिख रहा है ये वह सब गाछ, वो ये अदवा का जो गाछ है, यहाँ का गुटी जो उस पर जाके गिर के वो हो गया, उधर में निकल गया है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो कद्दू लगाया है मिडिल पे, ये कॉर्न है। हाँ, और आगे चलते चलते मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे ये सारे के सारे हाइब्रिड कॉर्न है। वहाँ पे हमने वो धान का खेती किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा कद्दू अभी निकलेगा। तो अगर आप कॉर्न लगाते हैं ना, तो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो सोइल पे होता है ना, उसे बहुत चाहिए होता है, क्योंकि कॉर्न भी जो चीज़ है ना बहुत नाइट्रोजन चूसता है। और साथ ही साथ सारे प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो मैं अभी आपको ले चलूँगा हमारे जो है कॉर्न फील्ड के पास। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हमारा जो धान का खेती है। ये देखिए, ये सब मैं मैनेज नहीं करता हूँ, ये धान और जो अदवा है उसका जिम्मेदारी सारी के सारे ये मोम का वो है, जिम्मेदारी है, मैं नहीं लेता हूँ। जंगल से सफाई क्या सफाई वो खुद मैनेज करता है। और इस प्रकार से हमारा धान का खेती। तो थोड़े दिन के बाद यहाँ पे चावल निकलेगा, तो चावल हम घर में अच्छे प्रकार से खाएंगे उसे, अपना लोकल चावल। और आगे मैं आपको अभी ले जाऊंगा हमारा जो अडवा का प्लॉट ना, जिंजर का प्लॉट पे ले जाऊंगा, जस्ट इसके पार में है। तो उधर चल के मैं आपको मिलता हूँ। ये है हमारा जिंजर का प्लॉट, ये देखिए यहाँ पे पूरा अडवा लगा हुआ है। पहले साल तो अडवा का रेट ठीक नहीं था, शायद इस साल ठीक भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले साल वाले में अडवा का रेट 100 के करीब पहुँचा था। तो इस बार तो 30 पे पहुँच गया था, जिसके चलते बहुत सारे फार्मर्स को लॉस झेलना पड़ा था। अगर रेट अच्छा होता है तो बहुत अच्छा प्रकार से प्रॉफिट देता है ये जिंजर भी। तो यहाँ पे पूरा जिंजर लगा हुआ है। ये एक प्लॉट है जिंजर का, और आगे पे भी एक प्लॉट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे चलते हैं जहाँ पे हमारे आदमियाँ काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है कद्दू जमा हो रहा है, यहाँ से जो है ट्रैक्टर जाने का रास्ता है। तो क्योंकि अंदर पे मैंने घुसाने मना कर दिया, क्योंकि अभी भी छोटे छोटे जो फल रहे हैं ना, हरा हरा वाला कद्दू, ताकि ट्रैक्टर घुसने से डैमेज ना हो जाए। इसी के चलते मैंने कहा कि आप कद्दू को कहीं रख दीजिए रास्ते के पास, जहाँ से ट्रैक्टर में उठाने का सुविधा हो। वो आगे पे जो देख रहे हैं वो भी है जिंजर का खेती। तो यहाँ पे देखिए वो एक प्लॉट था, ये एक प्लॉट है। यहाँ पे भी हम लोग ने जिंजर का खेती किया था। ये देखिए सारे के सारे जिंजर है यहाँ पे। और जिंजर पे काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत जंगल सफ़ा करना पड़ता है हाथ से। ज़्यादा राउंड अप मारने से भी क्या होता है कि ख़राब हो जाता है जिंजर।
तो उसी के चलते यहाँ पे पूरा जिंजर है, ये भी वो वहाँ तक। तो इस प्रकार से जिंजर लगाया हुआ है। और ये जो है कांच सेट का काम करता है ना, क्योंकि गर्म दिन पे जो होता है बहुत ही गर्म होता है, और जिंजर पे बहुत ही केयर टेकिंग वो है, ये वेजिटेबल है, तो इसको अच्छी प्रकार से आपको केयर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जिंजर खेती की है। तो आगे चलते हैं। ये है हमारा दूसरा वाला कद्दू का प्लॉट, जो अभी फल देना स्टार्ट कर दिया ना, तो यहीं से हम तोड़ के बिक्री कर रहे हैं। तो इसको बीचे बीच पूरा आपको मकई दिखेगा, ये पूरा मकई लगा हुआ है, हाइब्रिड मकई। देखो तो चिड़िया ही खा दिया आधा। तो ये देखिए हमारा कद्दू का प्लॉट, मिडिल पे बहुत सारे कद्दू है। और वहाँ पे हमारे यहाँ के केयर टेकर और मिस्त्री लोग को भी आया यहाँ में लगा दिया। यहाँ में सब कद्दू तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा कद्दू का प्लॉट। यहाँ पे ये इतना बड़ा कद्दू मिला है। यहाँ पे पूरा कद्दू है। यहाँ पे अजीब कद्दू तोड़ रहा है। ये भी, ये जेसीबी भी चलाता है, कद्दू भी तोड़ता है, खतरा है। यहाँ पे मोटू, इसका नाम मोटू है, कद्दू खा के देखो पूरा पहलवान हो गया। ये कितना कद्दू खा लिया अभी पूरा पहलवान हो गया। तो यहाँ में कद्दू पूरा जमा कर रहा है दोनों। अच्छे से तोड़ रहे मोटू। इससे गर्म है ना, बहुत गर्म है। तो यहाँ पे कद्दू एक झुला हुआ नया निकल रहा है ये। तो ये सब कद्दू को रहने दे रहा है, नेक्स्ट टाइम में तोड़ेगा। तो आज यहाँ में ये लोग दिन भर कद्दू तोड़ेगा, कल हम बिक्री करेंगे उसके बाद। ये हमारा पूरा कद्दू का प्लॉट। तो है हल्दी है। हल्दी तो क्या बोलेगा आपको, हल्दी में तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाछ है। क्योंकि पहले साल ही हमने इसे पूरा निकाल के ना उखाड़ के बिक्री किया था। वापस थोड़ा जो बच जाता है ना, उसके चलते वापस पूरा निकल के। और ये देखिए पूरा निकला हुआ है हल्दी। और हल्दी का रेट है 10 रुपया। तो उसी के चलते पहले साल मुझे कुछ 20,000 के करीब मिल गया था। ऐसे ही बैठे कुछ करना नहीं, खुद से निकल जाता है। आपको ना ही राउंड अप मारना है, ना ही कुछ करना है, ना ही जंगल कंट्रोल करना है, ना ही आपको विटामिन देना है, ये खुद से निकल जाता है। और इसका रेट है 5 kg 10 रुपया पहले साल। तो उसी के चलते इजीली मनी मेकिंग क्रॉप है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बार लगा दिया ना, बहुत तकलीफ है, बार निकलते रहता है ये हल्दी। और वहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर हमने क्या लगाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये ग्रीन हाउस के करीब। तो यहाँ पे जो है हमारा विंटर सीजन का वेजिटेबल्स अभी लगाएंगे हम, रेडी कर रहे हैं मिट्टी को। तो उसी के चलते यहाँ पे है हमारा मिर्चा का पेड़। ये सब सारे के सारे ये मिर्चा का पेड़। तो बड़ा हो रहा है अभी ये लोग धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिर्चा लगाया हुआ है। तो पूर्ण पहले साल का मिर्चा अभी भी जिंदा है। ये देखिए थोड़ा निकल रहा है। शायद इसका अभी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जा चुका है, तो इसे उखाड़ना ही ठीक है, क्योंकि पत्ता भी नहीं है और मिर्चा भी बहुत कम है। तो नई मिर्चा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैं आपको अपना वेजिटेबल गार्डन दिखाऊंगा, क्या हो चुका है वेजिटेबल गार्डन का। जो था हमारा ऊपर पे, यहाँ पे हमने लगाया था लौकी, जो अभी निकल के ख़त्म हो गया। तो खा लिया बहुत लौकी हमने घर पे। और यहाँ पे अभी जीका ये सब निकल रहा है बहुत। तो इस प्रकार से यहाँ में पूरा वेजिटेबल्स है। अभी शायद यहाँ में भी लौकी तो सब ख़त्म हो गया। अभी समय ख़त्म हो गया, ठंडा दिन आ रहा है। यहाँ से निकल के हम पहुँच जाएंगे हमारे यहाँ में भिंडी में। इसका भी अभी एज, ठंडा दिन आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत निकला हुआ है भिंडी। तो हमेशा हम तोड़ के खाते रहते हैं घर ले जाके। यहाँ पे देखो बुरा हो गया भिंडी। जो बुरा हो जाता है वो भी वेस्ट में नहीं जाता, गावरी दाने पे चला जाता है। तो ये हमारा पूरा भिंडी का प्लॉट हवा के चलते देखो क्या हो गया। और अभी वैसे भी इसका टाइम तो ख़त्म हो गया, तो लेकिन भी निकल रहा है थोड़ा। यहाँ पे ये देखिए जीका, भिंडी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे खेती। इसके आगे हम यहाँ में डांग बूटी लगाए थे। डांग बूटी तो ख़त्म, अभी डांग बूटी का सीज़न ख़त्म। ये देखिए पूरा ख़त्म हो गया। तो कितना सब्जी खा दिया अभी हमने,
खा खा के मैं तो बोर ही हो गया था। भिंडी, दंगदी, जीका, अभी जीका आ रहा है, केरला भी है वहाँ पे। तो ये था हमारा वेजिटेबल गार्डन। आगे चलते हैं। ये कद्दू तोड़ने जा रहा है वो, और यहाँ पे सीढ़ी का नया घर बन रहा है। ये देखिए, कंप्लेन करते रहता है हमेशा हमें, घर टूटने वाला, तो नया घर बन रहा है। और ये जो रूम है मेरा रेस्ट रूम होगा, यहाँ पे कभी कभी मैं आके सोऊंगा, क्योंकि घर से बार बार आना तकलीफ लगता है। और यहाँ पे सीढ़ी का रूम कितना सुंदर हो गया अभी। ये देखो, पूरा अंदर में ढला है। ये यहाँ पे इसका बेडरूम, और ये इसका वो है डाइनिंग रूम, और साथ में मेहमान आने से यहाँ पे बैठेंगे, खाना पाना यहाँ पे पकाएंगे वो। और ये मिस्त्री का स्कूटी, मिस्त्री को इसी काम के लिए लाया था, लेकिन आज कद्दू तोड़ने लगा दी। और ये इसका पुराना घर, ये सब बम्बू सारे के सारे फिशेरी में जाएगा, उसमें फेंसिंग में लगाने के लिए। और यहाँ पे सीरी का पुराना घर पर 13 बेटा हो गया, सांप घुसते रहता है बोलता है। और सीरीलू का मुर्गी वहाँ पे सब बहुत सारा मुर्गी हो गया अभी सीरी का। अभी धीरे धीरे इसको बिक्री करना पड़ेगा। वो वहाँ पे घूम रहा है नीचे नीचे, वहाँ पे है, यहाँ पे, वहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है सीरी का मुर्गी लोग। और आगे चल के यहाँ पे दाना पकाता है ये लोग। वहाँ पे सीरी का टॉयलेट भी बना रहा है अभी, एकदम बिंदास कर रहा है इसका ज़िंदगी को। और यहाँ पे जो है, ये देखिए, बंटी बबली नया घावरी लेके आया घर से हमने पालने के लिए। जो वो था गुड्डी को भेज दिया हमने अच्छा खासा पैसा में। तो अभी ये दो आया वापस, बंटी बबली। अब ये दोनों को बड़ा कर रहा है सीरी। और यहाँ पे सीरी का कुत्ता, इसका नाम क्या है? टॉमी। इसका नाम टॉमी है बोलता है। चौकीदार के लिए एक कुत्ता ला दिया मिस्त्री, ये दोनों के लिए, तो चौकीदार का लेगा ये टॉमी बड़ा हो। और यहाँ पे गोदाम बन रहा है। जो ये है ना, ऊपर पे यहाँ पे पूरा तख्ता लगाएंगे, तो ऊपर पे मकाई वकाई रखने काम आएगा। और नीचे पे भी हमने स्टोरेज करने के लिए नीचे में भी ढलाई मार दिया। नीचे में कद्दू, क्या क्या जो सब्जी वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा खेती किया है। और यहाँ पे है कोचू, ये देख रहा है बोला, ये कोचू, पूरा कोचू लगाया हमने यहाँ पे। ये यहाँ पे पूरा कोचू लगाया, थोड़ा जंगल हो गया, लेकिन ये सब आप खा भी सकते हैं, इसे घावड़ी दाना भी बना सकते हैं। मेनली हम घावड़ी दाना के पर्पज़ के लिए लगाए यहाँ पे। और आगे पे आपको और एक बार वो मिलेगा, आगे पे और एक तो जिंजर का वो है गार्डन। ये 3 नंबर प्लॉट है जिंजर का। हाँ, यहाँ पे हल्दी है, यहाँ पे कोचू है। ये कोचू लोग यहाँ पे, जंगल हो गया पूरा लेकिन। और यहाँ पे है हल्दी, ओ जिंजर वापस का अडवा। ये देखिए पूरा अडवा है, वो वहाँ पे हल्दी आ गई पे वापस। तो इस प्रकार से हमने अपना प्लॉट को डिज़ाइन किया हुआ है। ये था हमारा जो सीरी बारी पे कौन कौन से क्रॉप्स लगाए, आपको मैंने पूरा घूम फिर के दिखा दिया। और जो कद्दू के बीचों बीच ना हमने जो लगाया है वो है कॉर्न। हाँ, मकई, वो हाइब्रिड मकई है। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन वही आप ध्यान में रखिए कि जो कॉर्न होता है और जो कद्दू होता है वो बहुत हेवी मात्रा से ना ग्राउंड से वो लेता है नाइट्रोजन, और जो उसको वो चाहिए उसका ग्रोथ करने के लिए जो चाहिए, जैसे पोटासियम हो जाए, नाइट्रोजन होता है, ये सब बहुत तेज़ गति से वो ख़त्म कर देता है। और जो कॉर्न होता है वो और चूसता है ना मट्टी से। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप समय समय पे उसे नाइट्रोजन हो गया, विटामिन हो गया ना, जो NPK वगैरह फीड करते रहे। एक मशीन ले लीजिए, पावर मशीन होता है, तो उसे फीड करते रहे ताकि आप जो क्रॉप्स है हेल्दी ग्रोथ हो। क्योंकि जो मट्टी जैसे पुराना हो जाता है ना, वैसे उसका जो मिनरल्स है ज़मीन से पूरा ख़त्म हो जाता है लगातार यूज़ करने के चलते। तो उसी के चलते आपको आजकल के ज़माने में बहुत सारे खाद, आर्टिफिशियल खाद भी वो हो गए हैं, जैसे नैनो यूरिया और बहुत सारे विटामिन आ गए हैं ना मार्केट पे। तो उसे समय समय पे आपको जैसे लग रहा है कि आपका क्रॉप में ग्रोथ नहीं दिख रहा है ना, तो उसी समय आप मारिए उसे, हाँ, ताकि आपका अच्छी प्रकार से फल दे। और इसके साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अभी मैं जाता हूँ
मुझे जाना है अपने चाय पत्ती गार्डन पे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।